वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से फैसला कर लिया गया था 15 जनवरी 2023 को बरोज़ इतवार को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और हिकमत अमली भी बना ली गई है। साथ साथ इस वक्त सियासी तौर पर जो कशमकश है उसमें एमक्यूम सर फहरिस्त है। आज रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया, इलेक्शन कमीशन में करारदाद भी जमा कराई गई, लेकिन दूसरी सियासी जमातें भी पीछे नहीं रही हैं। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उसने भी एक बड़ी प्रोडिक्शन की थी कि 15 जनवरी को खूनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये कहना था अली जैदी जो कि साबिक हुकूमत के अंदर वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, इनके सिंध के सदर भी हैं। बड़ा माने खेज है इनका ये जुमला और काबिल गौर है। इसके ऊपर एक जो है वो हलचल मच गई है और ख़ास तौर पर जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं, उनकी भी जो है वो इस वक्त लिस्ट सामने आ चुकी है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए या सिंध हुकूमत की बात की जाए तो सिंध हुकूमत अब तक ये कहती नज़र आती थी कि इलेक्शंस जब तातुली का शिकार होते थे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती थी, लेकिन कहते यही थे ये फ्रंट फुट पर आकर कि हम इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। अब ऐसा लगता है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये तमाम जीत का जो सहरा है वो खुद सारा क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी लेकर जा रही है, सिंध हुकूमत लेकर जा रही है। दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इस वक्त लियाकत अस्कानी मौजूद है, वजीर कच्ची आबादी हैं, और PTI से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध हैं शाहनवाज जदून साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले जरा PTI का मौक़िफ़ मैं ले लेता हूं क्योंकि PTI का जुमला काबिल गौर है और हलचल मचा देने वाला जुमला है। शाहनवाज जदून साहब, 15 जनवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अब तो फाइनलाइजेशन हो चुकी है, इलेक्शन की तैयारियां कैसी हैं और जो जुमला कहा गया है कि खूनी इलेक्शन है, इसकी वजाहत भी कर दीजिएगा। अभी तक वजाहत मिली नहीं है आपके रहनुमाओं की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी तैयारी तो माशाल्लाह बेहतरीन है और हम बहुत सी मुश्किलात के बावजूद भी कंपेन कर रहे हैं। जाहिर एक तरफ हमारे सामने सूबाई गवर्नमेंट है, उनकी पूरी मशीनरी है, सब कुछ उनका। मुझे आप ये बताएं कि जब इलेक्शन शेड्यूल और दूसरी तरफ माजी के दोस्त भी हैं, इत्तेहादी भी हैं, सब है, माजी की दोस्त भी है और मौजूदा जो सूबाई गवर्नमेंट है, सब हमारे सामने है। और देखिए, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो कानूनी तौर पर कहीं पर डेवलपमेंट काम सारे रुकवा दिए जाते हैं, लेकिन आज भी हर यूनियन काउंसिल के अंदर इन्हें पहले ये काम तरक्याती काम याद नहीं थे, लेकिन आज हर यूनियन काउंसिल में ये काम कर रहे हैं हमारी डर की वजह से। अच्छा, बारह फिर भी कहते हैं कि चलो कोई जो ताकि काम तो हो ना, क्योंकि 14 साल में इन्होंने काम नहीं किए और अब इनको अपनी पीपल्स पार्टी तो क्लेम करती है कि मुर्तजा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, बड़ा काम करके गए। कहीं भी देखे मुर्तजा वहाब साहब एक काम तो बता देना कि भाई उन्होंने काम किया हो। तो ये जो पूरी इस कराची की सड़कें खुदी हुई हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये किसने की है? ये PTI के दौर में हुए क्या? कराची में जो काम हुआ है, चाहे माजी में आप देखे आज से 1.5-2 साल पहले नेशनल रोड हो, मुख्तलिफ काम वो PTI की गवर्नमेंट ने किए हैं। 3 बड़े नाले थे जो औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, वो PTI की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको साफ किया। हालांकि काम सूबाई गवर्नमेंट का था, DMC KMC का काम था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने वो काम किए। जाहिर है यहाँ की नुमाइंदगी तकरीबन 90% नुमाइंदगी हमारे पास है। चल ठीक है शाहनवाज साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, आपका इनिशियल कमेंट भी आ गया, कुछ और सवाल भी आपकी तरफ मैं करूंगा। दूसरी जानिब लियाकत अस्कानी मौजूद है, वजीर कच्ची आबादी। लियाकत साहब, बड़ा फेयर जो है वो यहाँ से नैरेटिव आ चुका है कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के दौर में कोई काम ही नहीं हुआ। मुर्तजा आपका तस्करा किया मैंने, तो उन्होंने क्या काम कराया? जरा मुझे वजाहत दे दीजिएगा इस सवाल की कि क्या काम किया है खास तौर पे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने। देखिए जी, ये जितने हमने काम किए कराची में ये 10-12 सालों में, ये सारी जमातें फोकस हैं और इनका कसूर नहीं है, क्योंकि इनकी गलियों पे भी हमने शाहनवाज जदून साहब की गलियां भी पेवर और पेवर हमने डाला है, वहाँ पर ऑफिस हमने किए इनके पाकिस्तान वो ये है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है। तो आप देख सकते हो कि इनकी हुकूमत में ये कहना है कि हम सिंध गवर्नमेंट के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनकी हुकूमत में हमने इलेक्शन लड़ा और इनका जो MNA था, वफाकी वजीर था, उसकी सीट जो D सीट हुई उससे हमने इनको शिकस्त दी और कादिर मंदू खैर साहब वहाँ से जीत कर आए।
तो अवाम पहचान चुके हैं। आप आपको लोगों की मालूम है बल्दियाती कि इलेक्शन की तैयारी कैसी है वैसे, क्योंकि पीटीआई की कैंपेन बड़ी जोरों शोर से जारी है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी बड़ी सरगर्म है और एमक्यूएम का तो रुख ही निराला हो चुका है, सारे धड़े एक हो चुके हैं। देखिए जी, मैं एक इनके बात का जवाब दूं। ये तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे डर से तरक्याती काम करा रहे हैं, ये हमारे साथ हमारे कोलीग हैं सिंध असेंबली में मौजूद हैं और ये तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं। जो एडीपी 2021-2022 के काम थे वो चल रहे हैं और उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में गए थे, स्टे हुआ था, तो वो काम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। वो काम हम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया। हमने पूरे कराची में, आप देख सकते हो, मीडिया गवाह है, जिस तरह मुर्तजा वहाब साहब ने पिछले 1 साल में काम किया, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट 8-10 साल से यहाँ पर काम कर रही है, वो सब आपके सामने। अंडरपासेस देखें, पार्क देखें, रोड देखें और ग्राउंड देखें, हर जगह पर हमने काम किया है। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनसे फिर भी बहुत ज्यादा इन्होंने जो वादे किए, सिर्फ इन्होंने 162 अरब रुपए कराची के पैकेज का ऐलान किया, वो लगा दिए। इन्होंने 1100 अरब रुपए और कराची को दे दिए। और ये किस मुंह से कराची वालों से वोट मांग रहे हैं और कराची वाले इनसे पूछ रहे हैं कि आपने कराची के लिए क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारी तैयारी बिल्कुल भाई उन्होंने बताया ना 3 नाले साफ किए, कुछ सड़कें गिनवा दी हैं, अंडरपासेस गिनवा दी हैं। सर वो नाला वो के पीडीएमए के साथ मिलकर इन्होंने साफ करा है, वो भी कचरे सारे सारा कीचड़ वो रोड पे रखा, वो फिर दोबारा हमने वहाँ से वो सारे गंद उनके उठाए। तो ये नाले सिर्फ एक्सीवेटर लगा के फिर दोबारा सारा सारा जो कचरा था वो रोडों पर इन्होंने डाला। इन्होंने कौन सा कराची में काम किया, मुझे आप बता दें। मैं बताऊं, इनसे पूछे ना, 162 अरब रुपए का ऐलान खान साहब ने किया, वो कहाँ गए? 1100 अरब रुपए का ऐलान किया, वो कहाँ गए? और खान साहब कहते थे कि सिंध हमारा है, सिंध में हमें हमारी हुकूमत नहीं है और हम काम नहीं करते। तो ये तो तकरीरों में कहते थे कि सिंध में हम कोई काम नहीं करेंगे। चले मैं पूछ लेता हूँ शाहनवाज जुल्लून साहब, ये 1100 अरब रुपए में से तो एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत को भी देना था, वो भी एक बात है, लेकिन आपके जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं उन लोगों को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए थे फंड्स की मद में, वो कहाँ यूटिलाइज किए गए? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो मेरा भाई है लियाकत कानी, सिंध वाहिद सूबा है जहां पर अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया है। अच्छा। यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी की सिंगल मेंबरशिप भी नहीं है। दूसरे सूबों में आप चले जाए, केपी में इनके मेंबर हैं, जाहिर है आप भी सीनियर साफी हैं, वहां भी आप मालूम कर सकते हैं कि अपोजिशन को अपने हलकों के लिए डेवलपमेंट स्कीमें दी जाती हैं। ठीक है। बलूचिस्तान में आप मालूम करें, आप पंजाब में मालूम करें, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है जहां अपोजिशन के साथ सुतेली माँ वाला सलूक हो रहा है। 4 साल हो गए मैं सूबाई असेंबली का मेंबर हूँ, अपोजिशन में हूँ, अपनी हल्की की नुमाइंदगी करता हूँ, लेकिन 1 रुपए का डेवलपमेंट स्कीम नहीं दिया गया। तो आपने भी तो अपने इत्तेहादियों के साथ यही सलूक किया था, मुझे याद है। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे, उस वक्त कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया, मेयर का टेन्योर खत्म हुआ, उस वक्त खान साहब आते हैं 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर देते हैं। देखिए बात ये कि हमने उस वक्त तो भी वो किया था, भी ये मैं अपने भाई की याद दहानी के लिए कि जो 3 बड़े नाले साफ किए, 35 अरब रुपए उस पे आए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने और उसके साथ रोड भी बनाए गए। आपने देखा महमूदाबाद नाले के साथ और औरंगी नाला मुख्तलिफ किए, इस तरह प्रोजेक्ट नश्तर रोड बना, मुख्तलिफ काम हुए। चले मैं जरा सा इलेक्शन की तरफ आ जाता हूँ। शाहनवाज जुल्लून साहब 1 मिनट दे दे कि इन्होंने कहा कि 1100 अरब रुपए कहाँ गए? K4 पे काम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। K4 पे जो तकरीबन कोई 16-17 साल पुराना प्रोजेक्ट था और इन्होंने, लेकिन आपने भी कहा था कि हम टेकअप कर रहे हैं, हम कंप्लीट कर लेंगे, नहीं किया। और इसी तरह सर्कुलर रेलवे पे काम हमने शुरू किया है। जो बड़े प्रोजेक्ट, चलो मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो मेयर मुंतखब होगा वो बाइख्तियार होगा, यही सिचुएशन आपके साथ रख देता हूं। अगर पीटीआई सुरखरू हो जाती है तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि मेयर बेइख्तियार है, मेयर के पास इख्तियारात ही नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह। देखिए बात ये कि जैसे अब जाहिर सबको नजर आ रहा है कि 2 महीने बाद इलेक्शन हो, 3 महीने बाद इलेक्शन हो, फेडरल में हमारी गवर्नमेंट बनेगी। जाहिर ये लोग तो हमें फंड नहीं देंगे, हमारे जो अगर मेयर होगा तो उसको नाकाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेडरल से डायरेक्ट इंशाल्लाह
कराची मेयर को फंड होगा और कराची में हम वो तो यही तो मेरा सवाल था, अगर करेंगे। फेडरल में हुकूमत आपकी माजी में थी तो मेयर भी तो आपका इत्तेहादी था, उसको फंड क्यों नहीं दिए? 5 अरब कुछ दिए थे पैसे, वो भी उसका हिसाब नहीं है। 1100 अरब रुपए का पैकेज तब देते जब मेयर चला जाता है। देखिए बात ये, वो हमने जो उनको फंड दिया हुआ था, हमने दिया था वो उस जो मेयर था। हाँ मुझे याद है 5 अरब रुपए का फंड देके गए थे। बिल्कुल, वसीम अख्तर साहब को हमने 5 अरब रुपए का दिया था, लेकिन जब अब जाहिर हमारे अपने पार्टी का मेयर आएगा तो हमारे चेक एंड बैलेंस भी उनपे होगा। अच्छा, वो सियासी मामला था, अपना मेयर होता तो उसको ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता, इत्तेहादियों पर शायद भरोसा नहीं था। देखिए बात ये है कि तो फिर आखिर में इत्तेहादियों ने भी आप पे भरोसा नहीं किया जब पीडीएम के साथ दिया। देखिए बात ये, वो तो उनका माजी का रिकॉर्ड है। आज इनके साथ बैठ के रो रहे हैं और खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ खुश थे, पीटीआई वाले ज्यादा। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम रह गया। असकानी साहब से भी आखिरी कमेंट ले लेता हूं। लहरा साहब, अगर इलेक्शंस होते हैं वक्त पर तो तमाम सियासी जमातें जिसमें से एमक्यूएम सर फहरिस्त है, वो तो ये कहती नजर आ रही है मेयर बेइख्तियार होगा। जमात इस्लामी तायद करती नजर आ रही है, वो भी इसलिए कि आपके सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह जाकर कहते हैं धरने के अंदर कि भाई इलेक्शंस वक्त पर होंगे और हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी को आप मनाने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर मेयर आ जाता है तो मेयर बेइख्तियार होगा या बाइख्तियार होगा? देखिए जी, मेयर शरत के साथ आएगा तो इंशाअल्लाह मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। अच्छा, कराची की सियासी जमातें जान चुकी हैं और ये कंफर्म है कि जियाला होगा? जी बिल्कुल जियाला होगा। और महमूदाबाद नाले की उन्होंने बात की कि वहाँ पर वो साफ किया, उन्होंने रोड बनाए। महमूदाबाद नाला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सईद गनी साहब ने बनवाई और रोड भी बनवाया वहाँ पर, और ये सिंध गवर्नमेंट से बना। और ये जो कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया गया, अपोजिशन फंड नहीं दिया, तो ये इन्होंने हमारे कराची में सबको फंड दिए। सिर्फ अब्दुल कादिर पटेल साहब को, जाम करीम और आगा रफीउल्लाह, ये 3 MNA जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, उनको 1 रुपए का फंड अगर इन्होंने दिया है अपनी गवर्नमेंट में, ये बता दें कि हमने सबके साथ इंसाफ। ऐसे ही अपने मेंबर्स को दिया गया था फंड 50 करोड़ का, सबको दिया गया सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल तैयारी करें, तैयार रहें, तो इंशाल्लाह ताला चलें देखते हैं 15 जनवरी को क्या होने जा रहा है। लियाकत असकानी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वजीर अच्छी बात है, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीटीआई से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध शाहनवाज जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ आ चुका है, वक्फे की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं और कौन सी सियासी जमातें कल के रोज़ अपना मौक़िफ़ बयान करेंगी कि बाइकआउट करना है या नहीं करना है। ये तमाम चीज़ें कल के रोज़ वाज़ेह हो जाएंगी। वक्फे की तरफ जाते हैं।